Welcome to Robin Hood Classes. Today we are going to learn and discuss one very important topic for the post of accountant पंचायत, that is from first unit जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 30 मार्क्स का है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आज का जो आपका ये वीडियो है इसलिए इंपॉर्टेंट है देखना, इसलिए ज़रूरी है देखना क्योंकि हमने इस वीडियो में 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कवर किए हुए हैं। हम आपको एंड पे एक स्टोरी के साथ ही समझा देंगे ये। उसके साथ साथ हमने क्या किया हुआ है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी हमने इसके साथ डिस्कस की हुई है और जो MCQs हैं वो भी हमने लिए हुए हैं। तो आपका काम क्या है, पहला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके साथ हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लिए और MCQs लिए। बने रहिए हमारे साथ। तो वेलकम गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो ये जो थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ये आप पहले स्क्रीनशॉट उठा लीजिए या फिर लिख लीजिए इसको, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ये 2030 तक एक एजेंडा था, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए हुए थे। तो ये आप लिख लीजिए क्या एजेंडा था उनका, थीम क्या थी। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वाइटल टू अ कंट्री। हर एक कंट्री चाहती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वाइटल है, बहुत ज़रूरी, नेसेसरी है। हम कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, जैसे कि हर एक कंट्री चाहती है हमारे अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंशंस हो, रोड्स हों, बड़ी बड़ी कार्स चलें वहाँ पर, फैक्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ हों, इस तरीके से मॉल्स हों, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो और हमारा GDP बढ़ जाए। तो हर एक कंट्री यही चाहती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे अगर 16 और 17 सेंचुरी से। थॉमस सेवियर थे एक, जिन्होंने फर्स्ट स्टीम इंजन लाया था। तो इन्होंने शुरुआत कर दी थी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की। तो स्टीम इंजन के बाद आस्ता आस्ता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18 सेंचुरी में, ब्रिटेन से शुरू हुआ और इसी तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया। हिंदुस्तान में भी क्या हुआ था, पहला रेलवे जो था वो 1853 डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। तो इंडिया भी डेवलप करना शुरू हो गया था। इसी तरीके से हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन 20 सेंचुरी में आ गई। तो एग्रीगेन से इंडस्ट्रियल में चले गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ठीक है, 20 सेंचुरी में हम डेवलप हो रहे थे और इंडस्ट्रियल हो रही थी। लेकिन आप जानते हैं क्या हम ये चीज़ें किसी कॉस्ट पे कर रहे हैं? क्या हम ये किसी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम ये चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, क्या हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आई तो क्या होने लगा, अब डोर ओपन्स हो चुके थे। अब जो जाए, जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा था, बना रहा था, इससे क्या हो रहा था, तो क्या हम साथ साथ में एनवायरनमेंट को बचा रहे थे अपने? क्या एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो रहा था? हो रहा था। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे थे। जैसे इंडस्ट्रीज़ का खुलना, उससे क्या होने लगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगी, सॉइल इरोजन होने लगा, ओजोन लेयर, फैक्ट्री से धुआं निकलना, CO2, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी, वाटर पोल्यूट होने लगा। हम जब तेल निकालते हैं उधर से, समुंदर से, तो वाटर पोल्यूट होता है। अच्छा, केमिकल और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना एग्रीकल्चर में, वहाँ भी नुकसान होने लगा एनवायरनमेंट का। तो वेस्ट फेंकना फैक्ट्री से पानी के अंदर, तो वहाँ भी नुकसान, एनवायरनमेंट को हम डिग्रेड कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को, पूरी दुनिया को सोचना पड़ा अब क्या कर रहे हैं हम तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ में क्या हो, एनवायरनमेंट भी बचा रहे। तो जिस तरह से हम देखते हैं क्या होने लगा था, लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वर्ल्ड, अगर देखें चाइना सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चाइना जो है 9.8 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से US दूसरे नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2 विद अप्रॉक्सीमेटली 5.3 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर, अभी देख लीजिए अगर यही है थर्ड लार्जेस्ट इमिटर, 2.5 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होने लगा, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होगा। तो UN को डिसाइड करना पड़ा अब हमें क्या करें। तो UN ने क्या लाया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए उन्हें, जिसे MDG कहा जाता था। तो इन्होंने 2000 में लाए। इन्होंने बोला अब क्या करना है, हमें ये गोल्स पूरे करने हैं, हमें डेवलपमेंट भी करनी है लेकिन साथ साथ में एनवायरनमेंट को हार्म भी करना है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। तो इन्होंने क्या हुआ, 2000 में लाया था, याद रखिएगा। और 2015 में इन्होंने बोला यहाँ टारगेट ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये 2015 में ख़त्म नहीं हो पाया। और इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाने लगा फ़नी वे में, कि ये जो था कुछ UN के मेंबर्स ने अपनी बेसमेंट में बनाया था। ठीक है, इससे क्या करने लगे लोग, इसे लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ये जो है UN
कि यूएन के कुछ मेंबर्स ने अपने बेसमेंट में बनाया था ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो हमें क्या था, हमें चाहिए था सो वी नीड मोर बेटर प्लान्स टू सेव एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें और ज़्यादा बेटर प्लान चाहिए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाएँ और एनवायरनमेंट को हार्म भी ना करें हम, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर क्या लाया यूएन ने क्या लाया फिर। तो हमें क्या था, हमें एक इस इधर यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ी कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी हमें कि एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही कर पाएंगे और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मेंटेन और कीप एग्जिस्टेंस, मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करना ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर पाएँ, नेचुरल इकोसिस्टम को भी, और एबल टू मेंटेन दीज आइडल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आगे देख लेते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है मेंटेनिंग द वर्ल्ड वी लिव इन, उसको मेंटेन करना, ख़राब नहीं करना। जैसे हम पीछे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे पीछे एनवायरनमेंट को तो भूल ही गए थे। तो हमने क्या लाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही होता है कि हमें क्या करना है, मेंटेन करना वर्ल्ड, उस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं। इसका मेन आइडिया था कि वी मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबल सो दैट रिसोर्स ऑन द प्लानट वी आर एबल टू सपोर्ट। जो हम क्या करें, हमें एक रिस्पॉन्सिबल, हमें एक्ट करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो रिसोर्सेज है हमारे, ताकि जो रिसोर्सेज है हमारे प्लानट में वो सपोर्ट कर पाएँ जनरेशन टू कम, जनरेशन में वो बचे रहें, उन्हें हम हार्म ना करें, डिग्रेड ना करें। तो देखते हैं हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे यूनाइटेड नेशन ने लाए, कब लाए ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू ब्लूप्रिंट ऑफ अचीव बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। मतलब एक प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट प्लान की तरह, जिस तरीके से अगर आप देखें एक आर्किटेक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि उससे प्लान बनाता है कि उससे बिल्डिंग कैसे बने। इस तरीके से हमने भी एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो ये 17 ग्लोबल गोल्स थे हमने बनाए। ये कब सेट किए थे हमने, 2015 में सेट किए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ये आपको पता है यूएन कब बना था, 1945। उसका काम ही है पीस एस्टेब्लिश करना और पूरी दुनिया को ये ठीक रखना। एंड इंटेंडेड टू अचीव बाय द ईयर 2030, और हमने रखा कि हमने 2030 तक ये गोल जो है पूरे करने। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आपको क्या रखना है याद कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब बने, ये 2015 में बने, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने बनाए थे। कब अचीव कब करने हमने, 2030 तक। इनको ज़ीरो गोल्स भी कहा जाता है। ज़ीरो गोल्स क्यों कहा जाता है, इनको इसलिए कहा जाता है ताकि जो भी 17 के 17 गोल है, जैसे कि इनमें से एक का गोल है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना, तो हमने पॉवर्टी को ज़ीरो लेवल तक लाना है ताकि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसीलिए इनको ज़ीरो गोल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इट हैज़ 17 इंटरलेटेड गोल्स, इसमें याद रखिएगा, इसमें 17 इंटरलेटेड गोल्स है और 169 टारगेट्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कब बना था, 2015 में शुरू हुआ था। मिलियन डेवलपमेंट ख़त्म होने के बाद हमने लाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए थे, और 2030 तक हमने एक डेडलाइन रखी यहाँ तक पूरे करने, और इनको ज़ीरो गोल्स कहा जाता है। इसमें 17 इंटरलेटेड गोल्स हैं और 69 टारगेट्स हैं। तो ये रहे वो 17 इंटरलेटेड गोल्स। सबसे पहले पुअर्टी, फिर ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, फिर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, फिर डिसेंट वर्क, इंडस्ट्रीज़, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड और रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन, फिर क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस और पार्टनरशिप। तो ये सारे गोल्स हमने स्टोरी के साथ आपको एंड पे मैं याद करवा दूंगा। एक लड़की की स्टोरी है, उसके ज़रिए हम पूरा कैसे, उस ज़रिए आपको 17 के 17 गोल्स याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो ये रहे वो गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया, ऐसी डेवलपमेंट हमें करना है कि हम अपनी ज़रूरतें तो पूरे मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें प्रेजेंट की, लेकिन ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर जनरेशन की ख़त्म कर दें, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दें रिसोर्सेज। तो उनको ध्यान में रखकर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट द फ्यूचर जनरेशन। जैसे मैंने बताया, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्राइस ऑफ एनवायरनमेंट डैमेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन ला रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना दैट इज कंडक्टेड विदाउट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को कोई नुकसान ना हो, वो खत्म ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, रिड्यूस ना हो। तो अब देखते हैं हम 17 के 17 गोल शुरू करेंगे हम। सबसे पहला हमारा गोल आता है, वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, उसका नाम है नो पुअर्टी। इसका मतलब है एंड पुअर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। पुअर्टी को बिल्कुल ख़त्म करो, ये जो गरीबी है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो हर जगह।
हर जगह से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये हर एक कंट्री को, टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा हर एक कंट्री को ये फॉलो करना है। हमें क्या, सबसे पहला गोल क्या है हमारा कि एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, जहाँ भी पॉवर्टी उसे ख़त्म कर दो। द एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर फॉर्म्स फर्स्ट ग्लोबल, आपको जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या था, वो था एंडिंग पॉवर्टी, आपको याद रखना है। तो इट कॉल्स फॉर इंश्योरिंग द सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोगों की, एनहेंसिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विस दे दो उनको, बेचारों को खाना तो दो, गरीबी दूर कर दो, बिल्डिंग रिजिलियंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल, अगर नेचुरल डिजास्टर हो तब भी उनकी हेल्प करो, कॉज सेफ डैमेज टू द पीपल और रिसोर्स, उनकी लाइवलीहुड पर उनकी हेल्प करो। द इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्रीज दैट द थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा धोती दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब सबको साथ लेकर, मतलब सिलेक्टिव लोगों की, मतलब उनकी हेल्प मत करो, सबकी, गरीबों की, और स्पेशली द मोस्ट पुअर और वल्नरेबल सेक्शन की हेल्प करो। एंड एम्स टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, इस एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दो एवरी इन द नेक्स्ट 15 सालों में, बिल्कुल खत्म कर दो। तो पहला गोल आपको याद करना है वो है एंडिंग पॉवर्टी। आगे देखते हैं दूसरा गोल क्या था। अब देखते हैं हम एंडिंग पॉवर्टी के साथ साथ आगे क्या आता है। अच्छा, जो हमारी इंडिया जो है इसी गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या कौन कौन सी स्कीमें लाई उसने, और याद रखना ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हमने पहले ही पढ़ाई है, इसमें भी हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये जो है गरीबी ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन सी स्कीमें लाई हैं। सबसे पहली स्कीम आती है मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2015 मिनिस्ट्री में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका मकसद था कि 100 दिन की जॉब देना लोगों को ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए। तो अनस्किल्ड, जो भी अनस्किल्ड लोग हैं उनको, तो ये लॉन्च कब हुई थी, ये हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मनरेगा के बाद आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और जिसे आयुष्मान भारत भी कहा जाता है, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स अराइजिंग आउट ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक हॉस्पिटल एपिसोड्स एंड इंश्योर दैट एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। ये हेल्थ से रिलेटेड जो लॉन्च हुई थी सितंबर 2018, ये भी पॉवर्टी के लिए डील करती है। और फिर PMJAY, तो इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फुली स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है ये, जिसने कवर किया था पॉपुलेशन को टू कम्बाइंड USA, मैक्सिको एंड कनाडा। तो ये भी आपको याद रखनी है। ये कुछ स्कीमें हैं जो हमारी भारत सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए लाई। आगे देखते हैं आगे कौन सी है। NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है, जिसमें ये 15 अगस्त 1995 को आया था। मतलब सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द डायरेक्ट ऑफ आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, नेशनल पब्लिक सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एम्स एट इंश्योरिंग द मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल, मतलब असिस्टेंट देना, किन को, बूढ़ों को देना, प्रेग्नेंट बूढ़ों को देना, जो और जो ये हैंडीकैप लोगों को देना। तो ने ये NCF कब आई थी, मैंने डेट भी बता दी आपको, 15 1995 को। उस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, ये इंश्योरेंस स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया में। इट वाज ओरिजिनली मेंशन इन द 2015 बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इन फरवरी 2015। इट वाज फॉर्मली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 9 मई इन कोलकाता में, सबसे पहले जीवन बीमा योजना शुरू हुई थी। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये हमारी सरकार ने लाई हैं गरीबी दूर करने के लिए। तो पहला जो हमारा गोल था वो था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी से एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। तो ये आपको याद होना चाहिए पहला गोल, क्योंकि आगे आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अच्छा, आपको एक और बात इसमें याद रखनी है कि पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया में, इंडिया रैंक करता है गरीबी में 49। ये किसने निकाला था, द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव 2019 में। उसने बोला इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स में 49 रैंक करता है। मोर देन 36 करोड़ इंडियन स्टिल कांट अफोर्ड 3 स्क्वेयर्स मील अ डे। तीन टाइम का खाना भी अभी 36 करोड़ इंडियन नहीं ले पाते। तो ये याद रखना है, पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 49 आया था, आपको याद रखना है बिल्कुल। तो आगे देख लेते हैं हम। अच्छा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019, इसमें देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। ये जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव कराता है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कराता है। 10 सेलेक्टेड कंट्रीज़ में से, ये जो कंट्रीज़ है बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक वगैरह वगैरह, ये जो कंट्रीज़ हैं, तो इनको फर्स्ट है दे डू नॉट लीव द पोरेस्ट ग्रुप बिहाइंड। तो इन्होंने यही देखा था। तो झारखंड इन्होंने कहा था हैज़ रिड्यूस द इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी एट इट फास्टर पेस देन अदर रीजन्स। इन्होंने झारखंड रीजन को कहा था उसने पॉवर्टी गरीबी की है ज़्यादा बाकी रीजन से। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में उनका झारखंड का नाम आया था। तो इन अफ्रीकन कंट्री सच एज बुर्किना फासो, चाद, इथोपिया, नीगर एंड साउथ सुडान 90% ऑफ मोर चिल्ड्रन अंडर 10 आर मल्टी डायमेंशनल पुअर। तो ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में झारखंड का नाम आया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ में उन्होंने ये काम किया हुआ है पॉवर्टी हटाने के लिए। तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा।
17 अक्टूबर को आता है। अच्छा, ये थीम क्या थी 2019 में? इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू एंड पॉवर्टी। ये बिल्कुल आपको याद रखनी है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन डे कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम क्या थी 2019 में? एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन, एक साथ काम करना चिल्ड्रंस को एम्पावर करने के लिए, फैमिलीज़ को, कम्युनिटी और एंड पॉवर्टी को। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ सकता है कुछ भी यहाँ से। अच्छा, जो दूसरा है, पहला था हमारा एंडिंग पॉवर्टी नॉलेज का, और दूसरा है ज़ीरो हंगर। तो ये जो भुखमरी है, एंड हमें जो है खाना, एंड हंगर, जहाँ भी लोग भूखे मरे उनको ख़त्म करना है हमने, मतलब सबको खाना देना है। अचीव फूड सिक्योरिटी देनी और इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें जो है न्यूट्रिशन बढ़ाना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। ये था हमारा दूसरा गोल, आपको बिल्कुल याद रखना है ऐसे ही। तो आगे देखते हैं हम। टुडे मोर देन 820 मिलियन पीपल रेगुलरली गो टू बेड हंगरी। जो 820 मिलियन लोग जो होते हैं वो जब सोने जाते हैं वो भूखे ही जाते हैं। और 135 मिलियन सफ़र फ्रॉम एक्यूट हंगर, और 135 मिलियन जो एक्यूट हंगर सफ़र करते हैं। एंड ड्यू टू मैन मेड कन्फ्लिक्ट्स, इंसान की वजह से, इंसान की जो कन्फ्लिक्ट लड़ते रहते हैं उनकी वजह से, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर इकोनॉमिक डाउन टर्न्स की वजह से। अच्छा, जो कोविड-19 आया पेंडेमिक वुड नाउ बी डबल दैट नंबर, वो बढ़ा देगा 130 मिलियन रिस्क ऑफ सफरिंग द एंड बाय 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा था। ये चीज़ है कोविड-19 बढ़ा देगा। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन आर क्रूशल टू हेल्प एलिवेट द पल्स ऑफ हंगर। हमें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन करनी है, जिससे क्या हो, हम ये जो लोग हंगर से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, हम उनको पूरा कर पाएँ। तो ये था अबाउट, आपको याद रखना है पूरा सब कुछ। तो हम देख लेते हैं इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना रैंक करता है? 102। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इंडिया जो है 102 नंबर पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 117 कंट्री का हुआ था जिसमें इंडिया ने 102, बहुत ही बिल्कुल लोवेस्ट में आ गया है। तो 2019 की बात है जिसमें बर्लिस, बोस्निया एंड हिर्ज़ोगोविना, बल्गेरिया, चिली, कोस्टारिका, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं टॉप कंट्रीज इन द लिस्ट, ये टॉप है। द लेवल ऑफ हंगर इंडिया इज सीरियस, यूएन ने ये जो रिपोर्ट ने कहा था। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द आयरिश स्टेट एजेंसीज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेट हंगर हिलिफ ने, इन दोनों ने प्रोड्यूस की। इन 2018 इंडिया वाज रैंक्ड 103 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। 103 था 2018 में, और 2000 में कितना था? 83 था 113 में। तो आपको आज का याद रखना, 2019 में कितना है? 102। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं। तो स्कीम्स कौन कौन सी रिलेटेड है हमारी इस सेकंड गोल से, हंगर से रिलेटेड? तो हमने क्या किया हुआ है, हमने, हमारी सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम 2013 में लाई थी, जिसका मकसद क्या है? टू प्रमोट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देना लोगों को। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में, जिसे, और आज जो है जिसे कृष्णनौती योजना कहा जाता है, अम्ब्रेला स्कीम 2016-2017 में। फिर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे स्कीम। फिर जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन जुलाई 2015 में आई थी। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में आई थी, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर पोषण अभियान मार्च 8 2018 में आया था, मैल न्यूट्रिशन के लिए आया था। फिर मिड डे मील, जैसे बच्चों को 1995 में आई थी, मिड डे मील देना बच्चों को, उनका न्यूट्रिशन बढ़ाना, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, खाना देना स्कूल्स में। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं आपको याद रखनी है, डेट्स के साथ कब आई थी, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इस तरीके से आगे देखते हैं हम। तीसरा गोल जो है हमारा वो है हेल्थ से रिलेटेड। हमें क्या है, लोगों की हेल्दी लाइव्स बनानी और प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। हमें जो है लोगों की हेल्थ बढ़ानी और प्रमोट करना है हेल्थ बीइंग ऑफ ऑल एजेस। ये तीसरा गोल आप याद रखिएगा, जिसका मतलब हेल्थ से रिलेटेड है जो। तो ensuring healthy lives and promote well-being of all is essential to sustainable development. Currently, the world is facing global health crisis like COVID-19 की वजह से human suffering, destabilizing global economy and updating the lives of billions of people around the world. तो हमें healthy lives बनानी, हमें health पे ध्यान रखना है लोगों को। तीसरा गोल है हमारा health। तो जैसे कि health क्या समझे हम, health होता क्या है, good health and well-being होता क्या है, what does that really mean? It means like this, जिसका मतलब होता है a safe and healthy birth from the mother and the child। एक सेफ और हेल्दी बर्थ होनी चाहिए माँ की और चाइल्ड की, बच्चे की। और लिविंग थ्रू अर्ली चाइल्डहुड जो होनी चाहिए वो अंडर द एज ऑफ, ये भी स्पेशली, ये भी याद रखना है आपको। और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बचाना है, और फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन से दूर रखना है, और नोविंग योर बॉडी एंड राइट्स, बॉडी के बारे में बताना है, और एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए। तो हमें जो है ये सारा हेल्थ केयर में आता ही आता है। अच्छा, हेल्थ केयर में इंडिया किस नंबर पर है? इंडिया जो है
बहुत ही नीचे है, देख लीजिए आप। 188 से 144th में इंडिया आती है। ए न्यू इंडेक्स डेवलप्ड एक्सेस द ईच कंट्री अचीवमेंट ऑन द रेंज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर रैंक्स इंडिया 143 कितने में से 188 सिक्स प्लेस, सिर्फ 6 प्लेस आगे है पाकिस्तान से, और बिहाइंड है किससे, श्रीलंका से, चाइना से, इवन वॉर टोन सीरिया, और उससे भी हम पीछे हैं। तो देख लीजिए ये है हेल्थ की कंडीशन। ये आपको याद रखना है हेल्थ में कितना रैंक है हमारा। अच्छा, कौन कौन स्कीम हेल्थ से रिलेटेड है, वो हमारी स्कीम से सबसे पहले आती है नेशनल मिशन ऑन हेल्थ 2005 में, फिर PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारती ये 2018 में झारखंड में सबसे पहले शुरू हुआ था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2018 में आई थी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। फिर मिशन इंदिरा धनुष 2015 में इम्यूनाइजेशन के लिए आई चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और रेड लाइन कैंपेन 2016 में आया था, और जनानी सुरक्षा योजना 2015 में आई थी। ये आपको स्कीम्स ऐसे की ऐसे याद रखनी है। आगे देखते हैं। अच्छा, जो चौथा गोल है वो है एजुकेशन से रिलेटेड, एंश्योर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये भी हमने ध्यान रखना है। जो चौथा गोल है एजुकेशन से रिलेट करता है। क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है, वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली एज से, वो रखना है हमने। इन्हें सेफ, पॉजिटिव एंड राइट रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट में देनी है हमने। और हमने क्या करना है, विद अ व्यू टू बेटर फ्यूचर, इस तरीके से देनी। बी वेल ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टीचर्स होने चाहिए, और मेड अवेलेबल इक्वालिटी टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको ये सब याद रखना है। क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है, तो आपका जो चौथा है वो एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इंक्लूसिव बस सारे बच्चों को साथ लेके चलना है, और इक्विटेबल एजुकेशन होनी चाहिए, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मेजर प्रोग्रेस हैज मेड इन एक्सेस टू एजुकेशन इन द प्राइमरी लेवल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट एक्सेस डू नॉट मीन क्वालिटी एजुकेशन। एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि क्वालिटी एजुकेशन और कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी स्कूल। 130 मिलियन यूथ वर्ल्ड वाइड lack basic literacy skill, and more 60% of those are women. In 1 out of 4 countries, more than half of children fail to meet the minimum proficiency standard of the primary school and the lower secondary level of 1-3 country. टारगेट जो है इस गोल का क्या है, 2030 तक ऑल गर्ल्स और बॉयज़ कंप्लीट फ्री इक्विटेबल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये टारगेट आपको याद रखना है। तो इसके साथ स्कीम्स कौन कौन सी रिलेट है हमारी स्कूल एजुकेशन के साथ। हमारी स्कीम जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हमारे साथ है, जो 2000 और 2001 में ऑपरेशनल था, 2002 में शुरू हुआ था। ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। फिर रूसा की राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 2013 में, फिर समग्र शिक्षा अभियान 2018 में, फिर इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इन 2008 में, फिर स्वयं स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, 9 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था। फिर मैक्सिमम ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये भी स्वयं में आता है, ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। तो आपको ये सारे स्कीम्स याद रखनी, कौन कौन स्कीम्स हैं। अच्छा, अब देखते हैं पांचवा जो गोल था हमारा वो है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी हमें याद रखना। जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, मतलब औरतों को बराबर का हक देना। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर टू ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो आगे देखते हैं इस के बारे में। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता क्या है कि वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड ऑफन लिव्स डिसएडवांटेज लिव्स, तो जहाँ पर उनके साथ मतलब उनको वायलेंस ख़त्म करना है, उनके खिलाफ रिकोगनाइजिंग वैल्यू ऑफ वुमेन वर्क एट होम, अनकरेज वुमेन एंड गर्ल्स, और इक्वल राइट्स देने उनको, इनको बोलते हैं हम जेंडर इक्वालिटी। लड़कियों को एक तरीके का राइट दें। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर टू ऑल वुमेन, एंड ये भी यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ये हमारा पाँचवा गोल रहेगा। तो आपको याद रखना है पांचवा गोल क्या था हमारा। तो नेक्स्ट गोल देखते हैं हमारा। तो अकॉर्डिंग टू यूएन, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली फंडामेंटल ह्यूमन राइट बट नेसेसरी फाउंडेशन फॉर द पीसफुल पर्पस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग वुमेन एंड गर्ल्स विद इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिसेंट वर्क एंड रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल नेचुरली सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट सोशलिटीज एंड ह्यूमन, मतलब लड़कियों को इक्वल एक्सेस देना एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिस्टेंस वर्क में। तो आगे देखते हैं हम। अच्छा, स्कीम कौन कौन सी रिलेटेड है इसके लिए, तो स्कीम्स है फिफ्थ गोल हमारा उसके साथ, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट कब से चलता आ रहा है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। फर्स्ट कब हुआ था ये, सितंबर 12 1996 में देवी गौड़ा गवर्नमेंट ने लाया था कि और रिजर्वेशन इन जॉब्स हम कर रहे हैं। मतलब इस गोल के रिलेटेड हम कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, हम औरतों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन जॉब्स दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था 22 फरवरी 2015 को। फिर उज्ज्वला स्कीम 1 मई 2016 को 50 मिलियन LPG कनेक्शन दिए थे वुमेंस को, BPL औरतों को दिए थे उज्ज्वला स्कीम के अंडर। ये सारी स्कीम्स आपको आज
सकती हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। ये 5th गोल के साथ रिलेटेड थी। अच्छा, जो हमारा 6th गोल है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पानी साफ़ होना चाहिए और सैनिटेशन, साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 6th गोल ये है। तो एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था पूरी कंट्रीज़ को 195 दैट कि आपका जो है ये वाला गोल जो होना चाहिए, अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर करना है, सैनिटेशन करना है अच्छी तरीके से। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीन टॉयलेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होने चाहिए और टॉयलेट्स हाइजीन होने चाहिए जिससे डिजीज़ ना हो, मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली निकले। फिर इक्विटेबल सैनिटेशन होना चाहिए। वाटर सोर्स आर बेटर प्रिजर्व ओपन डिफिकेशन एंडेड। जब ये खुले में शौच करना ये बंद हो जाए तो वाटर रिसोर्स अच्छे प्रिजर्व होंगे। तो हम देखते हैं हमारी सरकार ने क्या क्या किया हुआ है वाटर के लिए। तो हमने जो है सबसे पहले ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? 2014 में आया था। नेशनल गंगा मिशन 2016 में आया था। ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2009 में आया था। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्लीननेस इंडेक्स वाटर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है ये क्लीननेस इंडेक्स वाज कंडक्टेड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ये एक स्वच्छ भारत अभियान जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक कंडक्ट करता है पूरी इंडिया की स्टेट्स में कि कौन सी स्टेट सबसे साफ़ है। तो ये कौन करता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। और उसने उसने रैंक्स की थी सिटीज़। तो सबसे टॉप पर जो सिटी आई थी 2019 में, उस सिटी का नाम था इंदौर। याद रखिएगा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि स्वच्छ भारत अभियान का है उसमें नंबर टॉप पे कौन आई थी क्लीनिनेस में? तो वो थी क्लीननेस 2019 में थी, इंदौर थी और भोपाल थी। मतलब बहुत सालों से यही आ रही, इंदौर और भोपाल सेकंड नंबर पर। तो आपको ये याद रखना है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में टॉप पर कौन सी कंट्री स्टेट है हमारी? वो इंदौर है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर करते हैं हम। तो आगे देखते हैं अब हम। तो 17 जो 7वां गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। एंश्योर एक्सेस टू एफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। मतलब एक अच्छी एनर्जी सिस्टम होना चाहिए हमारा, एक जिसे हम अफोर्ड कर पाएँ, रिलायबल हो, जो सस्टेन कर पाए, और मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल जैसे कि एलपीजी कनेक्शन देना। आगे देखते हैं हमारी कंट्री ने क्या क्या किया हुआ है। मतलब टारगेट 2030 टू इंक्लूड एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी, इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन ग्लोबल एनर्जी मिक्स। तो ये भी इन्होंने मिक्स किया, इंक्लूड किया हुआ है। जो हमारी जो स्कीम सबसे पहले नेशनल सोलार मिशन, मतलब एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब सस्टेनेबल एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज़, नेशनल सोलार मिशन 30 जून 2008 को हुआ था। आईएसए इंडियन इंस्टीट्यूट नवंबर 2015 को पेरिस, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने आईएसए किया था। फिर पहल सब्सिडी 2015 में, प्रत्यक्ष हस्तित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट एलपीजी सब्सिडी हम देते हैं अपने लोगों को। फिर DDU-GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना 2015 में आई थी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन दे रहे हैं हम। PM सुभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना 2015 सितंबर 2017 में आई थी ये। तो आपको ये सारी स्कीम्स ऐसे याद रखनी। तो हम क्या एनर्जी लेवल में अपनी कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, तो अपनी कंट्री के लोगों के लिए तो नेशनल सोलार मिशन, ISA, पहल सब्सिडी, ये वाली सारी स्कीमें आपको याद रखनी है। अच्छा, आपका जो 8वां गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करना। मतलब ऐसी डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ देना लोगों को, प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देना और डिसेंट वर्क देना सारे लोगों को। तो हमारी कंट्री ने क्या क्या किया हुआ है इस गोल से रिलेटेड। अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी विल रिक्वायर डाइवर्सिफिकेशन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स। Some targets are 2030, 2020. The target of 2020 to reduce youth unemployment and operationalize the global strategy। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों के अंदर वो ख़त्म हो जाए इस गोल के रिलेटेड। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या किया हुआ है। हमने जो स्कीम्स लाई में, सबसे पहले स्टार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो स्पोर्ट है 2016 में, ये एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। फिर स्टैंड अप, ये 5 अप्रैल 2016 में आई थी। ये एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट, लेकिन किनको? वुमेन और SC और ST कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट करने के लिए। फिर स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को ट्रेन 40 करोड़ डिफरेंट स्किल्स। फिर PM एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2008 में आई थी। फिर PMKYV प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना टू ट्रेन 1 करोड़ यूथ। तो ये सारा हमने जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए सब सारी स्कीम्स लाई हैं। तो जो हमारा जो 9वां है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब हमें क्या है, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है। इंडस्ट्रीज़, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है।
प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन, हमें इनोवेशन फोस्टर करनी है। और मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो होता है ये मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो हमारी कंट्री ने कौन कौन सी स्कीम इसके साथ लाई हुई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, इसी तरीके से पीएम आदर्श ग्राम योजना 2014, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, पीएम आवास योजना 2015, स्मार्ट सिटी 2015 को आई है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं ऐसे ही। अच्छा, 10वां हमारा जो गोल है वो है इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी उसे बिल्कुल ख़त्म करना। रिड्यूस इन इनकम इनइक्वालिटी विद इन अमोंग द कंट्रीज़, मतलब ये विद इन और अमोंग कंट्रीज़ के बीच में ये ख़त्म करना इनइक्वालिटी। तो हमारी कौन कौन स्कीम इसके साथ जुड़ी है, तो वेरियस, जैसे कि SC और ST के साथ स्कीम्स फॉर वुमेन, असिस्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और ADB और NDS, तो ये सारी स्कीम्स हमने जुड़ी हुई हैं। तो आगे देखते हैं 11th, हमें क्या है, सिटीज़ बनानी, जैसे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनानी, ऐसी अच्छी सिटीज़, मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव होनी चाहिए, जिसमें सबको साथ ले, सेफ़ होनी चाहिए सिटीज़, और रिजिलियंट होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ये था आपका 11th गोल, सिटीज़ जो होनी चाहिए वो सस्टेनेबल और रिजिलियंट होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम स्कीम्स कौन कौन, जैसे कि स्मार्ट सिटी हम 2015 में लाई थी, अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 में, अमृत बहुत इंपॉर्टेंट अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 2015 में, आवास योजना 2015 हाउसिंग फॉर ऑल इकोनॉमिक सेक्शन के लिए आई थी ये। तो हमने जो है सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये सारी स्कीम्स लाई थी। आपका जो 12th गोल है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हमें जो है इस तरीके से प्रोडक्शन करनी है कि वो सस्टेनेबल हो, रीजनेबल कंडीशन प्रोडक्शन, एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हमने इसके लिए क्या क्या कौन कौन स्कीम लाई हैं, जैसे कि स्कीम्स लाई हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, मतलब 2009 में आई थी ये, और करंट 2018 में भी है, मतलब यूज़ ऑफ जेट्रोफल फ्यूल, मतलब ये क्या होता है, ऐसा फ्यूल यूज़ करना पेट्रोल और डीजल में जिससे क्या हो, पोल्यूशन कम हो। फिर G1 स्कीम जो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम 2003 में आया था। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग LED, ये आपने सुना होगा, उजाला स्कीम 2015, इट इज़ द लार्जेस्ट LED डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कीम इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा इस गोल से रिलेटेड। आपका जो नेक्स्ट गोल है वो क्लाइमेट चेंज, हमें क्लाइमेट एक्शन करना है, क्लाइमेट पे ध्यान देना है बिल्कुल, टेक एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इन इट्स इम्पैक्ट बाय रेगुलेटिंग इमिशन ज़्यादा ना हो, प्रमोट और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज तीसरा। तो स्कीम जो है हमने इसके साथ NAQL नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 और NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2018 इसके साथ जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, और फिर हमने देखना है लाइफ बिलो वाटर ओशियंस, उनका भी ध्यान रखना है। ये जो हमारा 14वां सस्टेनेबल गोल है, तो यूनाइटेड नेशन बोलता है लाइफ बिलो ओशन, उनको भी ध्यान रखना है आपने। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन सीज एंड मेरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन पर भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। अच्छा, इसके साथ जो स्कीम्स हैं वो रिलेटेड हैं, जैसे कि मैरीन पार्क्स कितने हैं। फर्स्ट पार्क जो था इंडिया में वो है गुल्फ ऑफ कुछ, उस ये याद रखना है, गुल्फ ऑफ कुछ जो गुजरात में है। टोटल कितने मैरीन पार्क्स इंडिया में, वो हैं 5, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने लाया हुआ है 1991 में। स्कीम्स अगेंस्ट ऑयल स्पिलिंग भी है हमारी कंट्री में। तो हम अगला देखते हैं, हमारा जो है जल्दी से जल्दी, बहुत टाइम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट डिजर्टिफिकेशन और लाइफ एंड लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड पे भी हमें ध्यान देना है, इस पर ज़मीन पर जो भी चाहे पेड़ हो चाहे जानवर हो, उन पे भी ध्यान रखना है। प्रोटेक्ट रिस्टोर प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट पे ध्यान देना है। कंपेयर डेजर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, हाल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन और हाल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना है हमें। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या स्कीम है, बहुत सारी स्कीम, जैसे कि UNCCD अडॉप्ट टू इन पेरिस 1994 टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए आई थी ये। इसी तरीके से NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 1997, फिर WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर एयर एक्ट आया था 1981, वाटर एक्ट 1893, फिर कैंपा 2004 में आया था। कैंपा का मतलब कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये भी आया था मतलब जो ज़मीन पे है उनके रिलेटेड आया, जैसे फॉरेस्ट पर, जानवरों पर। फिर बायोस्फीयर रिजर्व इनिशिएटिव 1986, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आज, वो हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं हम। इस तरीके से जो एनवायरनमेंट डे जो है वो हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है।
एनवायरनमेंट डे जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2018 में एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक, थीम ऑफ एनवायरनमेंट डे 2018 में। और जो 19 में थी बीट एयर। और इसी तरीके से आज जो है 2020 में क्या थी? जून 5 2020 में वो थी इज़ सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम थी। आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें अगर कुछ गलत हो। तो आगे देखते हैं 16 आपका जो सेकंड लास्ट है, ख़त्म होने वाला है। 16 आपका जो गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग, हमें लोगों को पीस देना, जस्टिस देना और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना, कहीं भी जुल्म नहीं होना चाहिए। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, सबको साथ लेकर फॉस्टर डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एंड ऑल लेवल्स। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है स्कीम्स इसके साथ जो रिलेटेड, जैसे कि स्पीडी जस्टिस, जन अदालत, रिड्यूस करप्शन, लोक अदालत, जन सुनवाई, पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये आपको सब ध्यान रखना है। अच्छा, आपका जो लास्ट है वो पार्टनरशिप, हमें जो है पूरी दुनिया के साथ पार्टनरशिप मिलकर काम करना है ताकि हम ये जो बिलो 16 गोल्स हैं हम अचीव कर पाएँ। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स और स्ट्रेंथिंग द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने जो है ये 17 गोल्स पूरे करने हैं लोगों के साथ पार्टनरशिप मिलकर। तो हमने देखते हैं इंडिया ने क्या किया हुआ है किसके साथ। तो हमने इंक्रीजिंग इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब है इज़ वाइटल टू अचीविंग द 16 प्रीवियस गोल्स। गोल 17 इज इंक्लूडिंग इंश्योर दैट द कंट्रीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कम्पीट। हम लोग कोऑपरेट करें, जो पूरी कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ, ना कि कम्पीट करें। डेवलपिंग मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप टू शेयर नॉलेज, हम शेयर करें नॉलेज, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। इसलिए द क्रिटिकल टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ SDG। तो हम देखते हैं आगे स्कीम कौन कौन सी, जैसे कि वेरियस इंटरनेशनल एफर्ट्स लाइक पेरिस डील हमने की हुई है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जो 197 कंट्रीज़ एंड इंडिया साइंड इन 22 अप्रैल 2016 में टू रिड्यूस, ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने साइन किया हुआ था 22 अप्रैल 2016 को। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 विद फ्रांस ऑन सोलर रिसोर्सेज पे हुआ था। ये आपको स्कीम्स याद रखनी है, हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की है ताकि हम ये 16 के 16 गोल हैं कैसे अचीव कर पाएँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद है नीति आयोग ने लॉन्च किया था SDG इंडिया इंडेक्स, कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो ये गोल्स अचीव करने में कामयाब रही है अभी तक। तो रैंक्ड स्टेट इंडिया टू अचीव द गोल्स, तो केरला सबसे टॉप पर आई थी, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो कौन कराता है ये? नीति आयोग कराता है, दिसंबर 30 2019 में आया था, ये रिसेंट है। तो केरला ने टॉप किया था SDG में, और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो सेकंड आई थी, और बिहार जो था वो लास्ट था। तो केरला टॉप था, आपको याद रखना, केरला ने टॉप किया था इस SDG रैंक में, जो कि नीति आयोग करा थी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अब आपको आप स्टोरी बता देते हैं, इनको रखना कैसे याद आपको। तो गाइज एक हाइपोथेटिकल नेम ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल नेम किसी का भी। एक लड़की थी, एक लड़की, उसका नाम उमलवारा लड़की का नाम है। तो वो क्या थी? वो एक बहुत गरीब लड़की थी। क्या थी वो? सबसे पहले बहुत गरीब लड़की थी। तो क्या था, गरीब क्यों थी? क्योंकि उसके पास खाना नहीं था। दूसरा क्या है आपके पास? उसके पास खाना नहीं था। आपको याद रखना, एक गरीब लड़की थी, पहला गोल गरीब, पुअर्टी। दूसरा, उसके पास खाना नहीं था, हंगर, खाना नहीं होता था उसके पास। तीसरा, खाने की ना होने की वजह से वो बीमार रहती थी, गुड हेल्थ। आपको याद रखना, तीसरा गोल हेल्थ से रिलेटेड है। पहला गरीब थी, दूसरा उसके पास खाना नहीं था तभी गरीब, तीसरा ना खाने की वजह से वो बीमार रहती थी, और चौथा जो गोल था वो एजुकेशन भी नहीं ले पाती थी, पढ़ भी नहीं पाती थी, बीमार रहती थी वो ज़्यादा और पढ़ भी नहीं पाती थी। तो इससे क्या हो गया? तो पहला था वो गरीब थी, फिर हंगर था, उसको खाना नहीं मिलता था, खाने की वजह से वो बीमार रहती, बीमार की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी। पहले 4 आपको क्लियर हो गए। उसके बाद आपको याद रखना है, उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई तो उसका पति जो था उसको इक्वल ट्रीट नहीं करता था। शादी के बाद जेंडर इनइक्वालिटी होने लगी। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपका 5वां गोल है। तो पहले जो थी वो गरीब थी, उसको खाना नहीं था इसलिए गरीब थी, और वो बीमार रहती थी, खाने बिना खाए की वजह से स्कूल नहीं जा पाती थी, और उसकी शादी जब हुई तो उसको जेंडर इक्वालिटी नहीं मिल रही थी वहाँ पर, उसको पति इक्वल ट्रीट नहीं कर रहा था। और जो आपका छठा गोल है, छठा गोल ये है कि उसे जो है पानी लाने भेजा जाता था। तो जो छठा जो है वाटर से रिलेट करता है, तो उसे पानी लेने जब भेजा जाता था, काम कराया जाता था बहुत, उसे पानी लेने भेजा जाता था। जब वो पानी लेकर आती थी तो उससे क्या करता था? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो वो क्या करती थी, गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी थी LPG गैस सिलेंडर देना, तो उस LPG पे वो क्या उस पानी को उबालती थी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम, अभी तक याद हो गया। पहले तो वो गरीब थी, फिर हंगर उसको फिर गरीब इसलिए थी क्योंकि खाना नहीं था उसके पास,
तो और क्या होता था उस पे खाना नहीं खाती, बीमार रहती थी, एजुकेशन नहीं ले पाती थी, बीमार रहती ज़्यादा। और फिर जब शादी हुई उसके साथ इनइक्वालिटी होने लगी जेंडर, फिर उसको पानी लेने भेजा जाता था। और लास्ट में अभी तक हमने सातवां जो है उसे जो किस एनर्जी पे बनाती थी, वो एलजीबी पे बनाती थी। तो एनर्जी है सातवां आपका गोल। फिर क्या होता था उसे, गवर्नमेंट की स्कीम से उसको क्या हुआ, एक जॉब मिल गई, बहुत बड़ी जॉब मिल गई उसे। तो जब जॉब मिल गई उसको, तो वो अमीर हो गई, ठीक है। तो आपका जो डिसेंट वर्क आपका जो है आठवां गोल है। तो जैसे ही वो अमीर हो गई, उसने क्या किया, अपने गांव में इंडस्ट्री खोल दी। तो नौवां आपका इंडस्ट्री है। तो फिर जैसे ही वो अमीर हो गई, इंडस्ट्री खोली उसने, वो जहाँ जहाँ इनइक्वालिटीज़ होती थी वो रिड्यूस करने लगी, लोगों में रिड्यूस करने लगी इनइक्वालिटीज़। और फिर क्या होने लगी, वो क्या करने लगी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। वो क्या करने लगी, उसने जहाँ रहती थी वो उसने क्या बना दी, वो सस्टेनेबल सिटीज़ बना दी, एक खूबसूरत सिटी बना दी अपनी जहाँ वो रहती थी, क्योंकि वो अमीर बन गई थी, उसके बाद जॉब आ गई थी, उसने इंडस्ट्री खोली और उसने इनइक्वालिटी रिड्यूस की और सस्टेनेबल सिटी बना दी। और एक क्या करने लगी, वो प्रोडक्शन करने लगी उस सिटी में, एक रीजनेबल कंजप्शन, अच्छी प्रोडक्शन करने लगी अपनी सिटी में। और इसके साथ साथ क्या करने लगी, वो अपने क्लाइमेट का भी ध्यान रखने लगी, आसपास कहीं पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से पानी का भी ध्यान रखने लगी कि जो मेरीन लाइफ है उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ज़मीन पर कुछ हम पेड़ तो नहीं काट रहे हैं, मतलब इतनी अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन गई वो। और जहाँ भी कहीं किसी के साथ अनजस्टिस होता था वहाँ पर पीस दिलवाती थी वो। तो आपके ये जो गोल हैं वो याद रखिए। और लास्ट में वो क्या करने लगी, पार्टनरशिप करने लगी बाहर स्टेट्स के साथ, बाहर कंट्रीज़ के साथ, कि जैसे मैंने अपनी सिटी बनाई वैसे ही आप भी बना दो और मेरी हेल्प करो। तो ये थे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको एक लड़की की स्टोरी से याद रखना है, कैसे वो गरीब थी और कैसे उसको जॉब मिली और अमीर हो गई, और कैसे उसने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा और कैसे उसने पार्टनरशिप के साथ लोगों के साथ हेल्प की। तो ये था आपको एक मेमोराइज करने की टेक्निक, इसको स्टोरी के ज़रिए याद करनी है आपको। तो गाइज़ ये स्कीम्स थी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सारा कैसा लगा। ज़रूरी आपके कमेंट्स हमें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है विद स्कीम के साथ। आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आई हो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस। I have you now.